तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और अपडेट देखेंगे और देखेंगे क्या इस हायर मार्केट में ये स्टॉक हमारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए सही है या नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आदित्य बिरला कैपिटल की करंट प्राइस चल रही है 113 रुपीज़ के आसपास। और इसके अगर हम लोग कुछ भी परफॉर्मेंस देख ले, 1 डे में देख लीजिए, 1 वीक में देख लीजिए, 1 मंथ में देख लीजिए, यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया है। बट 1 ईयर में इसने काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे चुका है, लगभग पैसों को डबल ये कर चुका है। 56 का लो बनाया था और 139 140 का हाई बना के ये नीचे आ चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू भी यहाँ की इसकी जो बता रहे हैं करंट प्राइस जो है लेस है इंट्रिंसिक वैल्यू से, और एफडी के वर्सेस जो इसके रिटर्न है वो कुछ अच्छे नहीं बता रहा है। बट स्टिल एंट्री पॉइंट के लिए फ़िलहाल के डेट में ठीक ठाक ये स्टॉक बता रहा है और इसमें जो कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, एएसएम एसजीएम लिस्ट और इसमें भी नहीं है। तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे उभर के आ रहा है, जहाँ पे 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं इसको बाय कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका पी जो है वो 24.80 का है, जहाँ पे सेक्टर का पी जो है वो कम है, 26 के आसपास ही है, और पीवी भी इसका थोड़ा सा कम है सेक्टर के पीवी से। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सब तो चीज़ें यहाँ पे ऊपरी तौर पर देखते हैं हम लोग तो बेहतरीन लग रही है, 100% सजेस्ट भी कर रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो बैलेंस शीट हो गई, इसके जो इनकम हो गया और कैश फ्लो हो गया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका जो इनकम स्टेटमेंट है वो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इसका ग्रोथ काफ़ी बढ़िया तरीके से है लास्ट 5 ईयर में, और ग्रो कर रहा है ये 39.73% से ईयरली रेट। और यहाँ पे इंडस्ट्री वहीं पे 11.22% से ही ग्रो किया, जबकि ये 40% के आसपास ग्रो किया। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर भी इसका ओवर द लास्ट 5 ईयर मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, 6.34% से 19.61% हुआ है। वहीं पे हम लोग अगर इसके टोटल रिवेन्यू देखें तो वो भी बढ़ते ही हमें दिखाई दे रहे हैं। नेट इनकम देखेंगे तो वो भी बढ़ ही रहा है। देखिए आप लोग, 2019 से लेकर 2021 तक का इसका जो रिवेन्यू आ रहा है, लास्ट 4 ईयर में भी आप लोग अगर देखोगे, 5 ईयर में भी देखोगे, तो इसका जो नेट इनकम देखिए ये लाइन, और उसका जो टोटल रिवेन्यू है उसको देखिए, ये देखिए बढ़ते जा रहा है। 530, 693, 870, 919 और 1126 करोड़। तो इस तरीके से नेट इनकम बढ़ रहा है और टोटल रिवेन्यू भी इसका बढ़ते जा रहा है। अब दोस्तों, सवाल आता है कि इसका क्या कुछ कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये देखिए, फ्री कैश फ्लो जो है इसके ओवर द ईयर पहले काफ़ी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में थे। देखिए 12,000, 10,000, फिर यहाँ पे 2020 में इसने पॉजिटिव जंप लिया, जहाँ पे कैश फ्लो 4,113 करोड़ के हो गए। और वहीं पे अभी 2020 का जो ईयर आया है फर्स्ट क्वार्टर, वहाँ पे इसने माइनस दिखाया 457 करोड़ माइनस कैश फ्लो दिखाए। फ्री कैश फ्लोज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अगले आने वाले क्वार्टर में हो सकता है कि इसका जो कैश फ्लो है वो फिर से पॉजिटिव में चला जाए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका बैलेंस शीट क्या बोल रहा है। इसका बैलेंस शीट बोल रहा है कि हायर देन द इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी, इक्विटी रेशियो जो है वो हायर है। देखिए लायबिलिटीज़ भी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो करंट लायबिलिटीज़, देखिए बढ़ते गए 55,000, 49,000 और नाउ 2021 में 62,000। तो दोस्तों, ये तो ऊपरी तौर पर बात हो गई, और ये हमें पता चला कि ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट हो रहा है और हर कोई इसको सजेस्ट करते जा रहा है। लगभग कोई भी बता रहा है कि इसमें एंट्री पॉइंट के लिए ज़बरदस्त स्टॉक है, 100% ले सकते हो। बट मैं एक चीज़ पे आपको लेकर जाना चाहता हूँ। ये देखिए, हम अभी आ चुके हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हो गुड स्टॉक विथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अलॉन्ग साइड गुड टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, बट इस पे ध्यान दीजिए, लैक ऑफ प्राइस मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट में जो है वो उतनी तेज़ी नहीं है। तो टेक्निकल इंडिकेटर यही सजेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 99.74% अवे है 52 वीक लो से,
और ओनली 18% अवे है 52 वीक हाई से। आदित्य बिरला एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है, जहाँ पर निफ्टी के मुकाबले ये इसने माइनस में ही रिटर्न दिए हैं। अब आप लोग देखिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि खाली प्लस पॉइंट ही देखने से नहीं होता है। अगर किसी स्टॉक में कोई बंदा जाके 120 का भाव देख के 113 का भाव देख के बल्क बाय अगर यहाँ पे कर ले तो उसको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हो शेयर का जो पैटर्न है, यहाँ पे हर कोई अपनी जो होल्डिंग्स है वो डिक्रीज़ कर रहा है। प्रोमोटर ने हल्की सी होल्डिंग डिक्रीज़ कर दी, म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज़ कर दी, ठीक है, जून के ही क्वार्टर में प्रोमोटर ने डिक्रीज़ कर दी। फिर म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है वो 53 से 39 हो गई। फिर एफपीआईज ने भी डिक्रीज़ कर दी होल्डिंग, 2.79 से 2.75 कर दी। नंबर ऑफ एफपीआई भी डिक्रीज़ हो गए, देखिए 426 से 361 हो गए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने भी होल्डिंग डिक्रीज़ कर दी, 15 थी वहाँ पे 14.74 कर दी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर हर कोई 100% यहाँ पे अगर बोलता है, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो हर कोई बोल रहा है कि 100% बाय कर लो, गुड पॉइंट, फिर ये लोग क्या पागल हो चुके हैं? इन्होंने अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर दी। भले ये स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है, ये स्टॉक अच्छी तरीके से जा रहा है, बट हमें इस चीज़ के ऊपर भी देखना पड़ेगा जब हम लोग बल्क बाय की तरफ जाते हैं। ये देखिए इसकी जो सेक्टर का पी देखिए, इसका पी देखिए, फेस वैल्यू इसका 10 का है। और अगर आप लोग इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू करोगे इसको और इसके पीयर कंपैरिजन को देखोगे तो पिरामल एंटरप्राइजेस इसका पी 45 का चल रहा है, एल&टी होल्डिंग्स का पी 22 का चल रहा है। कैम्प्स का देखिए बहुत ही हाई चला गया है, बट कैम्प्स अभी लिस्टिंग हुआ है तो उसमें काफ़ी सारे रिजल्ट्स वगैरह आने बाकी है। और चोलामंडलम का देखिए 15 का पी है फिलहाल। तो भले इसका प्राइस चोलामंडलम का फ़िलहाल हाई में दिख रहा है, बट उसका पी अभी भी 15 का ही है दोस्तों। 1 ईयर में इसने भी 100% के रिटर्न लगभग दे चुके हैं। अब यहाँ पे बारी आ जाती है कि क्या लो प्राइस है, इसके लिए हमें पूरी तरीके से एंटर हो जाना चाहिए। तो मैं सिंपल तरीके से मिड कैप का स्टॉक है और रिस्क ज़्यादा नहीं है, इसी के लिए अगर आप देखना चाहो तो मैं कहूँगा एंट्री थोड़ी सी ले सकते हो, बट बल्क बाय के तरफ इस वैल्यूएशन पे जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जबकि मार्केट 1600 के आसपास ये जो चल रहा है, मार्केट निफ्टी वगैरह भी हो गया है, तो आप लोग समझ सकते हो कि जब 16,000 निफ्टी जा रहा है, देखिए आप लोग बैंक निफ्टी 35,000, हाँ, तो ऐसे केस में इसमें अगर आप बल्क बाय करके रख लेते हो और जहाँ पे स्टॉक बढ़ भी नहीं रहा है बहुत तेज़ी से, वैसे केस में हो सकता है कि एक अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी बैड न्यूज़ आ जाता है, किसी कारण से ये निगेटिव में चला जाता है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो करने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा सदमे जैसा ये होगा अगर ये स्टॉक नीचे के लेवल पे आ जाता है, क्योंकि इसमें प्राइस मोमेंटम ज़्यादा नहीं है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो रिस्क अगर आपको लेना नहीं है तो एक हल्का सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरू कर सकते हो अकोमोलेशन टाइप में। बट मैं वेट करूँगा, मेरे केस अगर देखा जाए तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, भले ही एंट्री के लिए 100% ये सजेस्ट कर रहे हैं, बट मैं वेट करूँगा इसको 100 के आसपास, तब जाके मैं एक अच्छी सी होल्डिंग इसमें बनाना चाहूँगा। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में भी गेन लेना है तो इसका जो एंट्री पॉइंट है वो मेरे हिसाब से और ज़्यादा कम इसको मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि 5 ईयर में भी आप देखोगे तो इसके रिटर्न उस तरीके से नहीं दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों, और नीचे अगर ये स्टॉक आता है तो आप अक्यूमुलेशन इसमें स्टार्ट कर सकते हो 110 के नीचे में भी। और फिलहाल वेट कीजिए ताकि ये जो निफ्टी का मूवमेंट हायर लेवल पे चल रहा है इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दीजिए, और वो जब स्टेबलाइज होगा 16,000 के नीचे आएगा तब काफ़ी सारे स्टॉक्स में हलचल यहाँ पे दिखाई देंगी, और ख़ास करके जो छोटे स्टॉक है इनमें बहुत जल्दी मूवमेंट दिखाई देता है। तो ये था मेरी तरफ से थोड़ा सा इसके ऊपर एनालिसिस मेरी तरफ से। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है इसके बारे में और आपको कुछ लगता है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़, फाइनेंशियल ट्रेंड इसका इंक्रीजिंग मैनर में है, तो आपको उस तरीके से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर से आप इस स्टॉक में फंसे हुए भी हो तो प्लीज़ लॉस में इसको बेचिएगा मत, यहाँ पे वेट कीजिएगा। और
अच्छे से लेवल पे नीचे अगर आ जाता है और अगर आप हायर लेवल पे अटके हुए हो तो उस लेवल पे जाके एवरेज कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है और आने वाले परफॉर्मेंस भी इसके बेहतरीन लग रहे हैं, जहाँ पे इसका कैश फ्लो भी इंक्रीजिंग मैनर में अभी है। सो बस यही कहना चाहूँगा कि लॉस में मत बेचिए, बाकी अपना रिसर्च भी कीजिए और देखिए आपके तरफ से क्या कुछ इसके वैल्यूएशंस निकल के आते हैं। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।